चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। क्या हो गया था? दूसरी राजकुमारी ने जो संदूकची में दाने रखे थे उसका परिणाम क्या हुआ था, बताइए। बहुत ही आसान है। क्या हुआ था? संदूकची में उसने दाने रखे थे तो उनका क्या हुआ था? वे दाने क्या हो गए थे? वहां पे सड़ गए थे। संदूकची में रखने के कारण सभी दाने वो सड़ गए थे। आगे देखिए, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। क्या हुआ था? राजा को बड़ी निराशा हुई थी, है ना। सभी के उत्तर सुनकर राजा को क्या हुआ था? परिणाम क्या हुआ था? राजा को बड़ी निराशा हुई थी। प्रश्न क्रमांक 4, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। क्या हो गया? पहली राजकुमारी को राजा ने कड़क कर पूछा तो उसका परिणाम क्या हो गया? उसने सच्चाई बता दी, है ना। ये है परिणाम। लिखो, आपको परिणाम यहाँ पे लिखना है। समझ में आ गया? स्वाध्याय देख रहे हैं हम। उसके बाद है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखो। ये व्याकरण विभाग है। इसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य आए हैं, लेकिन ये हम पहले ग्रामर में सीखेंगे। उसके बाद में आपको लिखने के लिए कहूंगी। स्वाध्याय लिखा है सबने? सब लिख रहे हैं ना? मैं यहाँ पे बता रही हूँ, हर एक प्रश्न का उत्तर हम देख रहे हैं। जो आपको करना है स्वयं अध्ययन है, जो मौलिक सृजन है वो आपको करना है। आगे है उपयोजित लेखन। मैंने समझा। आपको इस पाठ से क्या समझ में आया है वो आपको अपनी भाषा में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है स्वयं अध्ययन। बीरबल की बौद्धिक चतुराई की कहानी के मुद्दों का फोल्डर बनाकर कहानी प्रस्तुत करो। अभी आपको बीरबल की बौद्धिक चतुराई की जो कहानियां हैं उनके मुद्दों का फोल्डर बनाकर कहानी आपको बतानी है। ये कार्य आप घर पे ही कर सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो आज हमारा ये स्वाध्याय यहाँ पे पूरा हो गया है। मैं वापस आपको बताती हूँ। हमने पाठ क्रमांक 2 देखा है, वारिस कौन। विभा रानी जी का ये पाठ है। ये लेखिका के बारे में मैंने आपको बताई थी जानकारी। मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आपको इनके बारे में और भी जानकारी लेनी है तो आप इनको अंतर्जाल से ढूंढिए। बहुत ही अच्छी लेखिका है। मतलब कठिन समयों में भी उन्होंने खुद को संभाला, खुद घर को संभाला है, और इतनी कठिन परिस्थिति में उन्होंने अपना जो कार्य है वो अधूरा नहीं छोड़ा है। अपनी उम्मीद है वो भी अधूरी नहीं छोड़ी है। जीने का वो उनका जो एक हौसला हमें मिलता है, बहुत ही अच्छा है। एक बार आप उनको अंतर्जाल से सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। उनकी भाषा, उनके गीत, जो भी कुछ है वो आपको अंतर्जाल से मिल जाएंगे। उन्होंने ही हमें ये वारिस कौन का पाठ यहाँ पे दिया है। इस पाठ से हमें बुद्धिमानी जो राजकुमारी है वो ढूंढने के लिए किस तरह से राजा ने यहाँ पे उपयोग किया है, कौन सी चीज़ का, वो बताया गया है। जैसे कि आपके घर में भी इस तरह की बात हो सकती है, जैसे कि आपको भी ऐसी कौन सी तो जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो आपको भी यहाँ सोच समझकर विचार करके जो भी कार्य करना है वो करना है। यहाँ पे मौलिक सृजन आपको करना है, संभाषणीय भी आपको
अंतर्जाल से ढूंढना है, श्रवणीय आपको अंतर्जाल से ढूंढना है, पठनीय भी आपको अंतर्जाल से करना है। नहीं तो आपके आजू बाजू में संस्थाएं हैं, उनकी महोत्सव पत्रिका अगर होगी तो उनका वाचन आपको करना है। लेखनीय भी आपको खुद को करना है। ज़्यादा कठिन नहीं है, ये बहुत ही आसान है। जैसे कि मराठी समाचार पत्र या बाल पत्रिका के किसी परिच्छेद का हिंदी में आपको अनुवाद करना है। मराठी में है वो, हिंदी में अनुवाद करना है। मुहावरे है, उनका अर्थ दिया गया है, उनको वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, उत्तर लिखो। उनके उत्तर भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, उचित घटनाक्रम लगाना था, वो हमने देखा। वो आपको अपनी किताब में लिखना है। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, ये भी आपको लिखना है। 4 परिणाम पूछे हैं, वो 4 परिणाम भी आपको लिखने हैं। भाषा बिंदु जो है वो व्याकरण का विभाग है, उसे हम बाद में देखेंगे। उपयोजित लेखन में देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपने मित्र सहेली को दीपावली की छुट्टियों में अपने घर निमंत्रित करने वाला पत्र लिखो। आपके मित्र सहेली को आपको पत्र लिखना है ना? तो वो पत्र भी आप ही लिखेंगे, क्योंकि हमने पत्र लेखन भी सीखा है, औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन। अभी आप मुझे बताइए कि ये कौन सा पत्र है। आपको पता है, मैंने सिखाया है, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा पत्र है ना? मित्र और सहेली तो दीपावली की छुट्टियों के लिए क्या करना है, निमंत्रित करना है। बस इतना ही पत्र है, बहुत ही आसान है। मैं बताऊंगी नहीं, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन आपको ये स्वयं अध्ययन करना है, लिखना है। उसके बाद है मैंने समझा। मैंने समझा में भी आपको लिखना है, आपको इस पाठ से क्या सीख मिली है, क्या समझा है आपको। और उसके बाद बीरबल की बौद्धिक चतुराई की कहानी के मुद्दों का फोल्डर बनाकर कहानी प्रस्तुत करनी है आपको। तो ये कहानी भी आप अपनी किताब में लिखेंगे। मैं आपको यहाँ पे जो मौलिक सृजन है वो बताती हूँ। अपने आसपास घटित चतुराई से संबंधित घटना लिखनी है आपको। वो घटना में एक घटना आपको बताती हूँ ताकि आपको ध्यान में आ जाए किस तरह से आपको लिखनी है वो घटना। आज बताऊंगी, इसके बाद नहीं बताऊंगी, क्योंकि बाकी आपको ही करना है। थोड़ी सी जानकारी देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से ये प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। देखिए, मैं बताती हूँ। अपने आसपास घटित चतुराई से संबंधित घटना लिखिए। जैसे देखो, मैं आपको बताती हूँ। नलिनी हमारे पड़ोस में रहता है। नलिन हमारे पड़ोस में रहता है। नलिन के पिता डॉक्टर है तथा उसकी माता जी शिक्षिका है। एक दिन दोपहर के समय नलिन अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। उस समय वह घर में अकेला ही था। अचानक उसने रसोई घर में कुछ खटपट की आवाज़ सुनी। नलिन चौकन्ना हो गया। कॉलोनी में चोरों की कई छुटपुट घटनाएं वह सुन चुका था। वह धीरे से उठा और अपना क्रिकेट बैट लेकर दबे कदमों से बाहर आया। नलिन ने खिड़की के कांच पर 2 लोगों की छाया देखी। उसने बिना कोई आहट किए रसोई का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर अपने कमरे में आकर धीमी आवाज में पहले पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। फिर अपने माता पिता को घर की स्थिति के बारे में बताया। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज से कॉलोनी के सभी लोग चौंक उठे।
साथ ही दोनों चोरों ने भी दरवाजा खोलकर भागने का प्रयास किया। वे नहीं जानते थे कि वे रसोई रूपी चूहेदानी में फंस चुके थे। पुलिस ने दरवाजा खोलकर उन दोनों को पकड़ लिया। पुलिस अफसर ने बताया कि उन दोनों को पुलिस काफी दिनों से ढूंढ रही थी। नलिन ने समझदारी और चतुराई से न केवल अपने घर को बचा लिया बल्कि उसने 2 शातिर चोरों को भी पकड़वा दिया। क्यों, कैसी लगी ये जो बात मैंने आपको बताई है वो अपने घटित आजू बाजू में घटित हुई चतुराई की घटना है। ये आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाती हूँ। आपको पिछले साल 7th क्लास में भी इस तरह की एक चतुराई की घटित पाठ था। उस पाठ में अगर आपको याद आ रहा होगा तो याद कीजिए, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो जाए। चलो, तो आज हमारा ये जो दूसरा पार्ट है पूरा खत्म हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सिखाया हुआ पार्ट अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा, है ना। चलो, तो मैं छोटे छोटे कुछ प्रश्न हैं, जाते समय हम कुछ ऐसे ही इस पाठ को देखते समय कुछ मैं प्रश्न आपको पूछती हूँ। उन प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक वाक्य में यहाँ पे देने हैं। राजा ने बेटियों को क्यों बुलाया था? वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, उन्हें 100 दाने देने थे और 5 साल संभालने के लिए उनके पास ही रखने के लिए राजा ने उन्हें बुलाया था। उनको उत्तराधिकारी ढूंढना था इसलिए, है ना। छोटी राजकुमारी ने गेहूं के दानों का क्या किया था? वेरी गुड, बहुत अच्छे। छोटी राजकुमारी गेहूं के दाने भुनवा कर खा गई थी। और बड़ी राजकुमारी ने क्या किया था? खिड़की के बाहर फेंक दिया था। बहुत अच्छे। राजा कौन सा फैसला लेने वाले थे? अपना उत्तराधिकारी चुनने का फैसला वो करने वाले थे। किस तरह से करने वाले थे? वेरी गुड, बहुत अच्छे। उनकी बुद्धिमती देख के ही वो ये फैसला लेने वाले थे। राजा ने गेहूं के दाने मांगे तो चौथी राजकुमारी ने राजा को क्या प्रत्युत्तर दिया? वो दाने भुनवा कर खा गई और आप भी कि पिताजी किन चक्करों में पड़ गए, इस तरह से उसने जवाब दे दिया। तीसरी राजकुमारी कितने साल तक गेहूं के दाने बो रही थी? 5 साल तक वो गेहूं के दाने बो रही थी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। राजा की कितनी बेटियां थी? राजा की 4 बेटियां थी। बहुत अच्छे। दूसरी राजकुमारी ने गेहूं के दाने कहाँ पे रखे थे? वेरी गुड, दूसरी राजकुमारी ने गेहूं के दाने संदूकुची में रखे हुए थे। और वो दाने 5 साल बाद उन दानों का क्या हो गया था? वो दाने सड़ गए थे। 5 साल बाद राजा ने पहली राजकुमारी को गेहूं के दाने मांगे तो उसने कहाँ से लाके दिए थे? भंडार घर से वो दाने लाके दिए थे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो आपको ये जो पाठ है वो पूरी तरह से समझ में आ गया है। आपको इस तरह का और कोई इस तरह की और कोई कहानी होगी तो आप ये पढ़ सकते हैं, ताकि आपको और भी ज्ञान आ जाए कि जिस कहानी में बुद्धि का उपयोग करके वहाँ पे कुछ सफलता प्राप्त की होगी, इसी पाठ की तरह से, है ना। चलिए,
आज हमारा ये दूसरा वाला पार्ट पूरा हो चुका है। आपको स्वाध्याय पूरा करना है और स्वाध्याय पूरा करके आगे वाला जो पार्ट है उस पार्ट की ओर हम जाएंगे। आगे वाला पार्ट कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। पता है मुझे आप घर पे है तो आपने पूरे पुस्तक में से जो भी कुछ पाठ है उन पाठों को पढ़ा होगा। ठीक है, चलो तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। कल हम अगले पाठ की ओर जाएंगे और अगला पाठ देखेंगे।